तो अगर आपके भी बाइनेंस अकाउंट में लॉगिन करते वक्त ऐसा लिख करके आ रहा है कि रिजेक्टेड आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, क्योंकि पहले से ही एक अकाउंट बना हुआ है, तो आपको आज की इस वीडियो में इस चीज़ का इलाज मिलने वाला है। तो देखो, आपको अपनी बाइनेंस ऐप खोलनी है। जब आप बाइनेंस ऐप डाउनलोड वगैरह करोगे तो ऐसा कुछ इंटरफेस होगा, नहीं तो आप एक बार इंस्टॉल करके दोबारा डाउनलोड कर लेना, ठीक है। फिर यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करना है और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपने एक ना एक अकाउंट जरूर बनाया होगा, इसीलिए यहाँ पर बाइनेंस आपसे ऐसे कह रहा है कि वहां पर आपका एक डिटेल अकाउंट बना हुआ है सेम डिटेल के ऊपर। तो आपको उस पुराने अकाउंट से यहां पर बाइनेंस में लॉगिन करना पड़ेगा, उसके बाद उस अकाउंट को डिलीट करना पड़ेगा और फिर 24 घंटे 48 घंटे या फिर मैक्सिमम 3 दिनों तक का वेट करना पड़ेगा। उसके बाद आप नया अकाउंट बाइनेंस के अंदर बना पाओगे सेम डिटेल्स के ऊपर, ठीक है। तो अगर आपने अपना फोन नंबर नहीं दिया था बाइनेंस ऐप में तो यहां पर आपका फोन नंबर लिख के नहीं आएगा। मैंने अपना फोन नंबर दिया था, इसीलिए मेरा यहां पर डायरेक्ट ही फोन नंबर लिख के आ रहा है। लेकिन आप यहां पर चाहें तो ईमेल आईडी भी दे सकते हैं, क्योंकि दो चीजें होती हैं, या तो आपने ईमेल आईडी पे बनाया होगा अकाउंट बाइनेंस में, या तो फिर ईमेल आईडी और फोन नंबर पे बनाया होगा अकाउंट, ठीक है। तो मैं यहां पर अपना फोन नंबर डाल देता हूं। आपको रिकवर तो करना ही पड़ेगा वो अकाउंट, नहीं तो अगर आपके पास ऐसी समस्या है कि आपको ना ही तो फोन नंबर याद है, अगर दिया ही नहीं था, या फिर फोन नंबर हटा दो, नहीं है फोन नंबर चलो, और उसके बाद ईमेल आईडी याद ही नहीं है कि ईमेल आईडी मैंने कौन सी दी थी, क्या दी थी, या फिर उस ईमेल आईडी का एक्सेस ही नहीं है आपके पास जो भी आपने यहां पर दी थी बाइनेंस में पहले बनाते समय, तो आपको क्या करना है, यहां पर सिंपली ये जो ऑप्शन दिखा होता है ना, ये जो नीड हेल्प का ऑप्शन लिखा होता है, इस पे क्लिक करके इनसे ये सारी बात बताई है, ऐसे ऐसे दिक्कत आ रही है और मुझे ईमेल आईडी मेरी याद नहीं है, ध्यान नहीं है। नहीं तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जब भी आप यहां पर अपनी डिटेल डाल के अंदर लॉगिन करने की कोशिश करोगे, तो अगर वो ईमेल आईडी सेम आपने डाली होगी पुराने जो अकाउंट में डाली थी, तो ही आपको यहां पर ऐसी चीज लिख के आएगी रिजेक्टेड। तो सीधी सीधी बात है, आपने पुरानी डिटेल डाली है, तभी बाइनेंस यहां पर अपने डाटा में यहां पर देख पा रहा है कि आपका ऑलरेडी एक अकाउंट बना हुआ है। तो आप ईमेल आईडी तो याद ही होगी, तो ऐसे में आपको उस अकाउंट को लॉगिन करना पड़ेगा। और डिलीट कैसे करना है वो अभी मैं आपको बताता हूं, पहले मैं लॉगिन कर लेता हूं। आपको भी लॉगिन करना पड़ेगा। अगर फोन नंबर नहीं है तो मैंने बताया ईमेल आईडी होगी, अगर ईमेल आईडी भी नहीं है तो वहां पर नीड हेल्प पे क्लिक करके फिर आपको उन्हें सारी अपनी डिटेल्स देनी पड़ेंगी। तो इस तरह से आपको लॉगिन कर लेना है बाइनेंस अकाउंट में, मैंने कर लिया है। और उसके बाद यहां ये कोने में जाके क्लिक करना है पुराने वाले अकाउंट में, जो आपने पुराना अकाउंट बना रखा होगा। फिर यहां पर ये जो एरो है इसके ऊपर क्लिक करना है, और अगर आप चाहें तो यहां से लॉग आउट कर सकते हैं या फिर दोबारा भी लॉग इन कर सकते हैं। और आप यहां पर देख लेंगे आइडेंटिटी आपकी वेरीफाइड होगी या फिर नहीं होगी। अगर अब आपको अपना अकाउंट पूरी तरह से उड़ाना है, यहां से डिलीट आपको करना ही पड़ेगा अगर नया अकाउंट बनाना है, तो ऊपर ये जो सेटिंग्स का ऑप्शन बना हुआ है ना, इस पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। यहां नीचे आना पड़ेगा और ये सिक्योरिटी जो लिख रखा है इस पर क्लिक करना पड़ेगा। और फिर यहां से आप नीचे क्लिक करके बिल्कुल नीचे आके मैनेज अकाउंट पे जाके अपना अकाउंट डिलीट कर सकते हैं। मैनेज अकाउंट पे क्लिक करके और डिलीट अकाउंट पे जाके आप अदर में क्लिक करके या फिर नो लॉन्गर वांट टू यूज दिस अकाउंट कंटिन्यू करके आपको यहां पर अपना अकाउंट डिलीट करना पड़ेगा। और फिर आपको यहां पर 48 घंटे या 3 दिन के आसपास 72 घंटे वेट करना है। उसके बाद आप नया अकाउंट सेम डिटेल्स पे बना पाएंगे। अगर आप डिसेबल कर देते अपने अकाउंट को तो भी कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि अब भी डाटा में तो आपका अकाउंट पड़ा ही है। ऐसे में अगर आप ये जानना चाहते हो कि मेरा अकाउंट कहीं किसी और ने तो लॉगिन नहीं कर रखा, या फिर मेरी डिटेल्स पे मैंने तो कोई अकाउंट बनाया नहीं था, तो ऐसा क्यों हो रहा है, तो आपको यहां पर जाके देखना पड़ेगा अकाउंट एक्टिविटीज में क्लिक करके कि क्या क्या एक्टिविटी हुई है आपके अकाउंट में। ये देखो मेरे अकाउंट में इस तरीके से लॉगिन वगैरह हुए हैं, ये सारे एक्टिविटीज में यहां पर देख सकता हूं लॉगिन एक्टिविटी, ठीक है। मैं 1 डे से यहां पर 1 मंथ तक की देख सकता हूं, 1 मंथ में कितनी लॉगिन एक्टिविटी हुई, ये सारी मैं यहां पर देख सकता हूं। अगर आपको ध्यान ना आए कि आपने तो करी ही नहीं ऐसी, तो फिर आपको तुरंत बाइनेंस के हेल्प एंड सपोर्ट में जाके तुरंत उन्हें कंप्लेन करनी है कि मेरे बैंक अकाउंट वो बाइनेंस अकाउंट में मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। और सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए आप अपना यहाँ पर ऑटो लॉक भी ऑन कर सकते हो, टच आईडी वगैरह लगा सकते हो, पैटर्न लगा सकते हो, और अपना 2 स्टेप वेरिफिकेशन तो आपको ऑन रखना ही है। और पासवर्ड हो सके तो एक बार चेंज कर देना। और यहाँ पर जाने के बाद आप एक चीज़ और कर लेना, डिवाइसेस जो है ना उसमें जाके देख लेना कि कहीं कोई और डिवाइस तो आपके अकाउंट में लॉगिन नहीं है, क्योंकि ये जैसे मेरा डिवाइस है, सिर्फ एक ही डिवाइस यहाँ पर आ रहा है। अगर आपके में कोई और दूसरा डिवाइस आ रखा हो तो यहाँ कोने में क्लिक करके और उसे डिलीट कर देना है आपको, ठीक है। अदरवाइज आपके अकाउंट से फ्रॉड वगैरह भी हो सकता है,
तो ये आपको करना पड़ेगा। अगर बाइनेंस ऐसा दिखा रहा है कि ऑलरेडी हैव अकाउंट, तो आपको उस अकाउंट को डिलीट करना ही पड़ेगा, नहीं तो आप नया अकाउंट नहीं बना पाओगे बाइनेंस डिटेल्स के ऊपर, सेम डिटेल्स के ऊपर। ठीक है, बेसिकली आप बाइनेंस के अंदर अपना खुद का दूसरा अकाउंट नहीं बना सकते, क्योंकि पैन कार्ड जो वहां पर लगेगा वेरिफिकेशन के टाइम वो तो आपका ही लगेगा, फोन नंबर आपका ही लगेगा, तो दो दो अकाउंट आप नहीं बना पाओगे। आपको पुराना अकाउंट डिलीट करना ही पड़ेगा। और अगर डिलीट करने में कोई दिक्कत आ रही है तो उन्हें हेल्प पे जाके, सपोर्ट पे जाके उनसे बातचीत करो। नीड हेल्प पे क्लिक करके आपको साइड में स्क्रीनशॉट दिखी जाएगा, वहां पर नीड हेल्प पे क्लिक करके उन्हें सारी समस्या अपनी बताओ, तो वो वेरिफिकेशन आपका करेंगे, पैन कार्ड वगैरह मांगेंगे, जो भी है वेरीफाई करके तब आपको आपके अकाउंट का एक्सेस दे देंगे। एक्सेस मिलने के बाद आपको पता ही है क्या करना है, अकाउंट डिलीट कर देना है। और अगर आप डिलीट करना ही चाहते हैं तो ही अकाउंट डिलीट करना, नहीं तो कोई फायदा नहीं है डिलीट करने का भी। आपको बिल्कुल नया अकाउंट मिलेगा, सारा डाटा आपका साफ हो जाएगा बिल्कुल एकदम। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। अब भी अगर आपका कोई सवाल हो बाइनेंस अकाउंट लॉगिन से रिलेटेड, तो वो आप कमेंट में जरूर कर दीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। आपको डिस्क्रिप्शन में पहली लिंक मिल जाएगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना ध्यान रखिए, मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में।